नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है, जो बैंक करता है कस्टमर के अगेंस्ट में, वो कितनी कारगर है बैंक के लिए और आपको वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या कितना जो है आपके ऊपर प्रेशर वो बना सकते हैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के जरिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का जो बटन है वो भी ऑन कर लो आप, ताकि नई नई जो अपडेट्स हैं आरबीआई की वो आपके पास आती रहें। दोस्तों, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है वो बैंक जो है ना 99% करता है, लेकिन उसके करने का कारण जो होता है वो सिर्फ डराना होता है, आपको डराना। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। बताया तो मैंने अपने पहली वीडियो में भी है, लेकिन आज हम जो है इस पे जो है विस्तार पूर्वक थोड़ा बात कर लेते हैं। एक एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि आर्बिट्रेशन है क्या। जब भी आप जो है कोई अनसिक्योर लोन में ही मोस्टली ये होता है, अनसिक्योर लोन में ही होता है। जब भी आप कोई लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, पर्सनल लोन हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ, मतलब अनसिक्योर लोन जो है वो आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उस केस में बैंक के पास जो है वो जो कोर्ट में ना जाके एक जो आउटर जो एक जो कार्य जो कर सकता है बैंक, जो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, वो होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट बनाया गया है ये। इसमें क्या है कि मध्यस्थ बैंक जो है, जिसने जिसने डिफ़ॉल्ट किया है उसके और बैंक के बीच में एक मध्यस्थ की नियुक्ति करता है बैंक। एक मध्यस्थ को, एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है कि आप जो है हमारी सुलह करवाइए। यानी कि मान लिया आपने जो है 2 लाख का डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब आपसे पेमेंट नहीं भरी जा रही है, बैंक के बार बार फ़ोन करने के बाद भी आप जो है टाइम पे टाइम दे रहे हो, तो ज़्यादातर बैंक जो है तीसरे महीने में ही या एनपीए के बाद, ज़्यादातर तो एनपीए के पहले ही आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं, ताकि जो है कस्टमर इसमें डर जाए और कुछ पेमेंट कर दे। ज़्यादातर बैंक ये देखा गया है कि एनपीए से पहले भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करते हैं कुछ बैंक जो हैं, और ज़्यादातर बैंक जो है एनपीए के बाद ही करते हैं ये जो आर्बिट्रेशन जो करते हैं। तो आर्बिट्रेशन जो होता है उसमें मध्यस्थ की नियुक्ति होती है, वो बैंक के द्वारा होती है। बैंक जो है आपको एक नोटिस भेजेगा जिसमें ये कहेगा कि आपको जो है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन के लिए जो है आपने ही जो है अलो किया था। जो भी लोन लेते टाइम या क्रेडिट कार्ड लेते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक के साइन किए हैं, तो उसमें एक आर्बिट्रेशन का क्लोज होता है कि अगर जो है कस्टमर बैंक के पैसे नहीं दे पाया या जो भी लोन नहीं भर पाया, तो उसके खिलाफ जो है हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने अलो किया होता है, तभी जो है वो आपको लोन मिलता है। तो आर्बिट्रेशन होता क्या है, जैसे नियुक्ति कर ली ना, नियुक्ति के लिए आपके पास पहले नोटिस भेजेंगे। नोटिस आपके पास मान लिया उन्होंने भेज दिया, और नोटिस में ये कहेंगे कि हम पहले तो प्री आर्बिट्रेशन नोटिस भेजेंगे वो, कि हम जो है आपके आपके खिलाफ जो है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करेंगे, नहीं तो आप 15 दिन का आपके पास समय है, 15 दिन में आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आर्बिट्रेशन कर देंगे। फिर आर्बिट्रेशन भी कर देते हैं वो। आर्बिट्रेशन का मैसेज आएगा कि ये आर्बिट्रेटर जो है हमने अपॉइंट किया है। कई बार तो जो अच्छे जो बैंक होते हैं वो आपको 3-4 ऑप्शन भी देंगे, मतलब 3-4 नाम भेजेंगे कि ये आर्बिट्रेटर है, ये हैं और इनकी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये यहाँ इनका ऑफिस है। इस तरह जो है 3-4 लोगों के नाम भेजेंगे और आपको बोलेंगे सेलेक्ट करने के लिए, आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो, उसी को हम जो है आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन ये सारे जो है ना वो ज़्यादातर बैंक के ही बंदे होते हैं, बैंक के ही फेवर में ये काम करते हैं। 99% यही देखा गया है कि आर्बिट्रेटर जो है वो बैंक के ही फेवर में फैसले देते हैं हमेशा। होता तो ये मध्यस्थ है, मतलब कि दोनों पक्षों की सुनेगा, लेकिन ये जो है ज़्यादातर एक तरफा ही फैसला देते हैं। तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद, आर्बिट्रेटर मान लिया अपॉइंट हो गया, उसके बाद जो है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जो है आपकी, वो आपके स्टेट से 1-2 हज़ार किलोमीटर या किसी दूसरे स्टेट में ही की जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि आप पहुंच ना पाओ और वो आपके खिलाफ जो है आर्बिट्रेटर का एक अवार्ड होता है, उसको पारित करा ले, आर्बिट्रेटर आदेश पारित करा ले।
अवार्ड पारित करा ले। तो ये चीज़ होती है। उसको करने के बाद जो है उसमें क्या हो सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जो होती है, जो चल प्रॉपर्टी होती है, एक होती है चल, एक होती है अचल। चल मान लिया कि आपके घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल, फ्रिज, कार, ऐसी जो संपत्ति होती है जिनको उठा के ले जाया सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ऐसी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच कर सकते हैं। सिर्फ आपकी ही कर सकते हैं, और किसी का नहीं कर सकते। आपके घर में कभी वो आपके घर में किसी की हो, आपके माँ बाप की, भाई की, तो वो नहीं कर सकते। जो आपकी हैं वही कर सकते हैं। तो ये जो है उनके पास जो है इतने राइट्स उनके पास होते हैं। आर्बिट्रेटर जो है ये कर सकता है, और उसको आदेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए बैंक को जो है कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट से एग्जीक्यूशन के बाद जो है बैंक आपके घर भी आ सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन 99% क्यों नहीं होता है? क्योंकि बैंक जो है, आर्बिट्रेशन का जो पर्पज़ है वो ये नहीं होता कि आपके घर से सामान उठा लेना। वाकई में वो आपके घर से कोई सामान नहीं उठाना चाहते। उनके पास पावर है, कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं ऐसा, क्योंकि आपके सामान से उनकी कोई पूर्ति नहीं होनी। वो उस चीज़ को ज़्यादातर जो है डराने के लिए करते हैं, ताकि आप डर जाओ और उनकी पेमेंट दे दो। तो इस तरह जो है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होती है। लेकिन इसमें जो है कस्टमर को भी कुछ जो है अधिकार दिए गए हैं। कस्टमर को ये अधिकार दिए गए हैं कि कस्टमर चाहे तो उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को रोक सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है वो दोनों पक्षों की सहमति से होना चाहिए। दोनों पक्षों को वो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया है उसकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ ये आर्बिट्रेटर है। लेकिन अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करते हो तो कोई भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट वो कर सकते हैं। जैसे आपके पास नोटिस भेजते हैं, आप अगर उसका रिप्लाई नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने जो है आर्बिट्रेटर को मान लिया, जो वो अपॉइंट करेंगे वही आपने मान लिया है। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आर्बिट्रेटर में आपको जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की काट यही है कि आपको उसका रिप्लाई करना है। आपको उसको मतलब ऑब्जेक्शन लगाना है आपको कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जो आप कर रहे हो इतनी दूर, एक तो मैं वहाँ आ नहीं सकता हूँ, एक ये आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और दूसरा ऑब्जेक्शन आपको ये लगाना है कि आर्बिट्रेटर जो आपने अपॉइंट किया है, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको जो है अलो करूँगा कि आप जो है इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करिए। तो इतना भी अगर आप ऑब्जेक्शन लगा दोगे तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रुक जाएगी। और वो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको किसी वकील को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है। आप खुद से एक एप्लीकेशन लिख के उस एप्लीकेशन को, जहाँ से आर्बिट्रेशन का लेटर जो आपके पास आया है वो किसी लीगल फर्म से आता है, बैंक जो है किसी लीगल फर्म को हायर करती है, वहीं से आपके पास आता है। तो आप जो है जहाँ से वो लेटर आया है उसी एड्रेस पे जो उसको पोस्ट कर दोगे, और बैंक को भी मेल कर दोगे। जो बैंक या एनबीएफसी से जिससे भी आपका लोन चल रहा है वहाँ भी आप जो है इसको मेल कर सकते हो। इस तरह जो है ना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रुक जाएगी। अगर फिर भी नहीं रुकती है, आपको डेट मिलती है हियरिंग के लिए, तो आप जो है दोबारा डाल दो उसमें कि मैंने जो है ऐसे ऐसे इसमें ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, तो वो रुक जाएगा। अगर फिर भी नहीं रुकती है, वो करा लेते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, तो हाई कोर्ट से ऑन द स्पॉट आपको जो है स्टे मिल जाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन लगाया था, ऑब्जेक्शन उन्होंने माना नहीं, जो कि कानून में ये लिखा है। कस्टमर को ये अधिकार दिए गए हैं कि आर्बिट्रेटर में यार आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, अगर आप नहीं मान रहे आर्बिट्रेटर को और फिर भी बैंक जो है एक तरफा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर रहा है, तो वो मान्य नहीं होगी। तो इसलिए आर्बिट्रेशन से कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसमें ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आर्बिट्रेशन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 99% जो है बैंक करता है अनसिक्योर्ड लोन में। वो भेजेगा, नोटिस भेजेगा, ज़रूर भेजेगा। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका ऑब्जेक्शन करें, रिप्लाई करें। और रिप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, आप अपने आप लिख के कर सकते हैं। इसमें कोई किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, किसी से आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। इतने तो सक्षम होंगे, एक एप्लीकेशन लिख सकते हो, कैसे लिखनी है। फिर भी आपकी समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको थोड़ा तरीका बता दूंगा। वैसे अगर आप मेरी पहले जो आर्बिट्रेशन की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है।
फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो टेंशन लेने का नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है कर्जे से बाहर आओ। मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है कर्जे में ना रहो, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है कर्जे में ना बीते। तो जल्दी से जल्दी अपने लोन को क्लियर करो, अपने कर्जे को क्लियर करो और बिंदास जियो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो है, देखो आप टेंशन लोगे, आपका पूरा परिवार टेंशन लेगा, क्योंकि आपके ऊपर ही है आपका जो पूरा परिवार है। तो आपको जो है ना बस अपने मेंटली हेल्थ को ठीक रखना है। अगर आपने मेंटल हेल्थ को ठीक रख के चले ना, तो आप जो है सब कुछ हैंडल कर लोगे। ये जो जितनी भी कार्रवाई है, जितनी भी अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, जो भी कार्रवाई जो मैंने बताई हैं, इनको आपको जो है ना ईज़ी वे में लेना है कि यार कुछ नहीं है, तो चलता रहता है। ईज़ी वे में लेना है, टेंशन से नहीं करना है काम, ईज़ी वे में, ठीक है। बस हर चीज़ की मैंने आपको काट बता रखी है, तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। आरबीआई ने जो आपको राइट्स दिए हैं उनका इस्तेमाल करो, अच्छे से इस्तेमाल करो, उनको अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो। क्यों डरोगे? तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी है, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, लोकतंत्र है यहाँ पे, ठीक है, कोई तानाशाही नहीं है यहाँ पे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी कंपनी की चलेगी, लेकिन एक हद तक चलेगी। वो आपके राइट्स को जो है इग्नोर करके अपनी नहीं चला सकते। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और तरीके से काम करो, अच्छे से पढ़ के काम करो। सब कुछ जो है आपको ऑनलाइन मिलेगा, सब कुछ आपको गूगल पे अवेलेबल है, क्रोम पे अवेलेबल है। आप कुछ भी डाल के देखोगे, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग डाल के देखोगे, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई करना है वो कैसे डाल के देखो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैंने तो आपको बताया है, लेकिन करना जो है, अगर आप अपने तरीके से उसे करना चाहते हो तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन देखो। मेरी बात पे यकीन मत करो और किसी की बात पे यकीन मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। अब देखो ना, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिलेगा। मैंने तो आपको अवेयर करना मेरा काम था, बाकी इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।